फ्रेंड्स, आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आई हूँ ट्रेंड्स मॉल में, जो कि है रिलायंस का, और हमारा प्लान है आज रक्षाबंधन की शॉपिंग करने का। तो मैंने बताया था ना कि मैं हमेशा आजियो से ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं आई हूँ ऑफलाइन, यानी कि इसके मॉल में ही डायरेक्ट ड्रेसेस चूज करने। और हम लेडीज़ें जैसा कि हमेशा करते हैं, प्लान होता है बच्चों की ड्रेसेस का, लेकिन सबसे पहले मैं एंट्री करती हूँ वुमेन्स कैटेगरी में, और सबसे पहले चूज़ करती हूँ अपने लिए ढेर सारे कपड़े और ट्राई करती हूँ, और उसके बाद पसंद करती हूँ अपने लिए एक बेस्ट ड्रेस। जो मैंने ड्रेस पहना था ये भी मैंने आजियो से ही लिया है, और हमारी जो एक चैनल है कैच लाइफ विद भूमि, वो भूमि दीदी ने भी सेम ड्रेस पहना था, तो मैंने उसमें कमेंट भी किया था दीदी सेम ड्रेस मेरे पास भी है। तो मैंने चूज़ की है बहुत ही सारी कुर्तियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस थे। आजियो की एक खासियत है, पता है कि आजियो में ना सारे कुर्ते आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेंगे। और ये है मेरे फौजी साहब, जो कि मुझे शॉपिंग के लिए लेके आए, और इनको पता है कि जब तक मेरा मन नहीं भर जाएगा तब तक मैं दूसरे कैटेगरी में यानी किड्स या फिर मेंस वाले में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो मैं जी भर के पहले देखती हूँ ड्रेसेस, उसके बाद लेती हूँ। तो मैंने देखो पसंद किया है एक ये पिंक, और मैं सारे ट्राई करके देखने वाले भी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ तो मेरे ऊपर ड्रेसेस ज़्यादा जचते नहीं है, और मैं अभी अपना हेल्थ कम भी करूँगी। मैंने आज देखा कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है ड्रेस जितना अच्छा मेरे ऊपर पहले लगता था, तो मुझे अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और मैंने इनसे चूज़ करवाया, कौन सा वाला, ये वाला। तो इनको पसंद आया है ये पिंक ड्रेस, तो मैंने इसको ट्रायल के लिए ले लिया है। और नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी मुझे बहुत सारे ड्रेसेस चूज़ करने हैं, और मेरे शिवा और मेरे हस्बैंड जी दोनों परेशान हो जाते हैं। और हेयर में मैंने हेयर पैक लगाया था, राइस हेयर पैक, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट ज़रूर अपलोड करने वाली हूँ। और उसको वॉश करने के जस्ट बाद ही मैं चली गई थी, तो मेरे बाल थोड़े से अजीब अजीब से हो रखे थे, क्योंकि उनको अच्छे से सुलझाना पड़ता है और इस सुंदर तरीके से क्लीन करना पड़ता है। मॉल जो है वो 3 कैटेगरी में बटा होता है। नीचे वुमेन्स का करते हैं, ये भी बहुत चालू होते हैं, इनको पता है औरतें घुसेंगी अपनी कुर्तियां लेने के लिए, तब अगर उनका मन करेगा तब ऊपर बच्चों के लिए जाएंगी, और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा तब ये 3rd फ्लोर में जाएंगे जहाँ पे होता है मेंस का। तो चालाकी तो कोई सीखे तो रिलायंस से सीखे। तो मुझे देखिए ये पिंक वाला पसंद आया, ये ब्लू वाला, लेकिन ये मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आया। ये प्रिंटेड था और बहुत बहुत खूबसूरत था। तो इसमें से कुछ कुर्ते 1499 के थे, कुछ 1299 के थे, और कुछ 999 के थे। तो मैंने सब कैटेगरी में से एक एक कुर्ते ले लिए हैं, जो मेरे ऊपर जचेगा मैं वही कुर्ते ले लूँगी। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कभी ट्रेंड्स गए हैं, या फिर ट्रेंड्स गए हैं तो आपको कुर्ते अच्छे लगते हैं। आवासा वाला कौन सा ब्रांड आपको पसंद आता है? मुझे आवासा का पसंद आता है, और पसंद आता है मुझे फ्यूज़न का। तो मैंने इस बार जो लिया है वो फ्यूज़न का लिया है। मैं आपको चलिए ट्राई कर करके एक एक ड्रेसेस दिखाती हूँ। पहले मेरी शॉपिंग देख लीजिए। ये जो ड्रेस है इसमें जो है ना जरदोसी का वर्क था, लेकिन इसका जो फैब्रिक था वो मुझे थोड़ा सा फटने वाला लग रहा था, तो मैंने इसलिए उसको नहीं चूज़ किया, क्योंकि थोड़े ही दिन में निकलने लगते हैं, और जब हेल्दी शरीर होता है तो उसमें और जल्दी ड्रेसेस फटने लगते हैं। और ये पिंक वाला ड्रेस, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया था, और हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आया था ये ड्रेस। तो चलिए मैं इन सबको ट्राई करके दिखाती हूँ। देखिए मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, पहले साइजेस देखती हूँ, साइज चार्ट उसमें पीछे बना रहता है, फिर उनके प्राइजेस देखती हूँ, उसके बाद ही सेलेक्ट करके मैं उनको ट्राई के लिए ले जाती हूँ। तो फर्स्ट जो हस्बैंड जी को पसंद आया था वो था ये ग्रीन वाला ड्रेस। ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग कलर था, बहुत सुंदर था, लेकिन ये इसका जो साइज़ था ना वो थोड़ा सा ओवर साइज लग रहा था, देखिए ढीला ढाला सा, और उतना लुक अच्छा भी नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट था ये पिंक वाला। ये पिंक वाला ड्रेस मुझ पर बहुत जच रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, और ये मेरे शरीर पे और मेरे फेस पे सूट भी कर रहा था, मुझे ये अच्छा लगा। मतलब साइड कट वाले मेरे पे थोड़े से जचते हैं। आपको ये ड्रेस कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये 2 थे जो मैंने रिजेक्ट किए। इन दोनों को मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि इसका जो पैंट था वो भी मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट वाला ये भी जो पिंक था, इसका भी वर्क मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो इन दोनों को तो मैंने ट्राई ही नहीं किया। लेके गई थी और मैं वापस ही लेके आ गई। फिर नेक्स्ट जैसे ही मैं निकली, मेरे हस्बैंड ने एक मुझे और चूज़ करके दिया, ये वाइट ड्रेस। ये वाइट ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और मेरा दिल इस पर आ गया। ये था 1499 का, पर मुझे ये ड्रेस का MRP से बिल्कुल मतलब नहीं था। मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ब्राइट कलर और बहुत ही सुंदर फैब्रिक था इसका, प्योर कॉटन में था, साथ में इसके प्रिंट भी बहुत सुंदर थे, बहुत ही अच्छा। तो मैंने चूज़ किया ये वाला ड्रेस एंड पिंक वाली कुर्ती। तो चलिए मेरी तो पसंद हो चुकी है, अभी बढ़ते हैं बच्चों की तरफ। बच्चों को क्या पसंद आता है चलिए देखते हैं।
ए शिवा आराम से। तो हम आगे बढ़ गए और हम पहुंच गए सेकंड फ्लोर पे। हस्बैंड जी भी आ रहे हैं। मैं इनको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि आप पता है इन सब में सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगते हो, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। तो हम आ गए सेकंड फ्लोर में, जो कि है हमारा किड्स वाला शो। इसमें हम जब पहुंचते हैं तो बच्चे शुरू हो जाते हैं अपना अपना ड्रेस लेना, और राघव बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि राघव को जो है ना आजियो के ड्रेसेस बहुत पसंद है और वो वही पहनते हैं। तो जैसे ही हम घुसे अंदर, हमें सबसे पहले ये वाली शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गई शिव के लिए। हमने इसको लेके रख लिया शिवा के ट्राई के लिए, और उसके बाद राघव शुरू हो गए। पीछे आप देख सकते हो, राघव पहले अपने लिए लोअर लेके आए जो कि उनको छोटा था। इसके पहले जो पहने थे वो था एम्बियंस मॉल से हमने लिया था। नेक्स्ट है ये ट्राउज़र मैंने इनको चूज़ करके दिए। इसके साथ एक शर्ट भी दी है जो ये पहन के निकलने वाले हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। हमारी हस्बैंड वाइफ की आदत है, हम दोनों एक दूसरे से सेलेक्ट करवा के सारी चीज़ें पहनते हैं, और हमारी ये आदत हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी क्या आदत है कमेंट में ज़रूर बता। देखिए ये शर्ट और इसके साथ ये ट्राउज़र मैंने राघव के लिए दोनों ही पसंद किया। ये 800 रुपये की शर्ट है और नीचे शायद 799 यानी 800 का पैंट भी है। राघव का बहुत अच्छा पेयर बन गया। अभी ट्राई करते हैं हम शिवा का। शिवा इतना स्टाइल मारते हैं शिव, और शिव का ये ड्रेस बहुत ही उनके ऊपर जच रहा था, और हम खुश हो जाते हैं। शिव कुछ भी चीज़ पहन लेते हैं, हम उसी पे खुश हो जाते हैं। ना प्राइस पढ़ना आता है ना कुछ करना आता है, लेकिन स्टाइल में कोई कमी नहीं। और इसको तो ट्रायल रूम की ज़रूरत भी नहीं, ये तो बाहर ही शुरू हो जाते हैं। मैं इनको बाहर ही पहना देती हूँ। जब तक ये बड़ा नहीं हो रहा है मैं भी फ़ायदा उठा लेती हूँ, इसको बाहर ही ड्रेसेस चेंज कर देती हूँ, नहीं तो ये भी राघव की तरह चिल्लाएगा। राघव बाहर ड्रेस नहीं चेंज करते, और पता है मैंने उनको टी शर्ट चेंज करवा दिया था। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे रोने लगे हैं। तो शिवा का ये ब्लू वाला शर्ट ये हम लोगों को नहीं पसंद आया। इसका फिटिंग भी शिवा को परफेक्ट नहीं आ रहा था, तो हस्बैंड जी को नहीं पसंद आया। तो मैंने उनको बोला भी कि आपको जो है ना ये ऐसा सी ग्रीन सा बहुत पसंद आता है, क्योंकि जो मैंने ड्रेस पहना है, जो हस्बैंड ने मेरे देखो टी शर्ट पहना है, सेम मैचिंग है। फिर हम जो शिवा के लिए ले रहे हैं ना वो भी मैचिंग है। तो मैं उनसे वही मज़े ले रही थी, वाह आप तो जो है आपको सी ग्रीन ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर हम पहुँच गए हैं शिव के लिए कुछ और ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। तो हम सोच के गए थे कि हमें जो है वहाँ पे रक्षाबंधन के लिए ही कुछ खरीदना है। तो रक्षाबंधन के लिए तो हमने ले लिया है, जो कि है ये ग्रीन वाला शर्ट, या फिर कुछ भी पहना लेंगे। साथ में हमने देखी ये पहले ब्लू एंड वाइट वाली, जो कि थी देखिए इसका मैं प्राइस नहीं बता पा रही हूँ। ऐसा कुछ था यहाँ पे छोटे छोटे किड्स के लिए, बहुत ही सुंदर टंगे हुए थे। और एक तरफ ना राघव अपने लिए शुरू हो गए थे। उनको जितना ड्रेस उन्होंने ट्राई किया था ना सब उन्होंने कैरी बैग में ले लिया था। फिर उसके बाद हमने ये डोनाल्ड डक वाला एक टी शर्ट देखा जो कि शिव को थोड़ा टाइट आ रहा था, और उसके बाद इनके साइज का इसमें अवेलेबल भी नहीं था, तो इसलिए हम ये वाला ड्रेस नहीं ले पाए। फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और ड्रेसेस शिवा के लिए। और बच्चों के छोटे छोटे ड्रेसेस इतने सुंदर सुंदर थे ना, जब से शिव हुए या राघव हुए तब से हम इसी में शॉपिंग करते रहे हैं। तो राघव को जब हम लेके जाते थे ना छोटे छोटे ड्रेसेस, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। हम इसमें आते थे ना बहुत सारा पहनाते थे। और राघव देखो शिव जो है राघव के लिए टी शर्ट लेके जाता है चूज़ कर करके, पापा ये वाला कैसा है। और हमें पसंद आई ये ब्लू ड्रेस। ब्लू भी बहुत खूबसूरत ड्रेस है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ये ड्रेस हमें बहुत पसंद आई। एक तो क्या होता है ना, अगर ड्रेस के ऊपर प्रिंट नहीं होता ना तो ड्रेस अच्छे होते हैं, क्योंकि जो प्रिंट वाला होता है ना वो क्या करता है, वो ऊपर से निकलने लगता है कुछ दिन वॉश करने के बाद। और जो ये ऐसे छपे हुए होते हैं जो डायरेक्ट फैब्रिक में वर्क होते हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होते। तो मैं लेती हूँ कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने एक बार गलती की थी राघव के लिए, वो प्रिंट निकल गया और टी शर्ट बहुत महंगा था, वो बिल्कुल बेकार हो गया। तो उनके साइज़ का हम ढूंढ ढूंढ के लेते हैं, और पर शिव के लिए शॉपिंग करने का आनंद ही कुछ और है। और उसके पापा का तो ये बिल्कुल फेवरेट काम है कि उसके लिए ड्रेसेस वही चूज़ करते, और राघव के लिए मैं चूज़ करती हूँ। तो राघव खुद से ये वाला पहन के आ गए थे जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो राघव ने बोला ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ। उसके पापा फिर शुरू हो गए हैं, और ये वाला है 399 यानी 400 में 1 रुपये कम। 100 रुपये प्राइस ड्रॉप चल रहा था इस टाइम पे सभी कपड़ों में। तो ये ऑरेंज वाली ड्रेस भी बहुत खूबसूरत थी, और इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा था, मतलब अभी जो थोड़ी सी ठंड शुरू होने वाली है बारिश के बाद, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो हमें साइज़ नहीं मिल रहा था, हमने भैया से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें सेम साइज़ दिया, जो कि शिव के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होता है।
तो फौजी साहब अपना जो है शॉपिंग करते हैं, पहले करते हैं वो शिव की, क्योंकि शिव की शॉपिंग करना उनको बहुत पसंद है। तब तक हमने उधर देखा तो राघव फिर एक पहन के खड़े हो गए। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि तू ये सब ला कहाँ से रहा है, एक भी मज़ा नहीं आ रहा है। फिर मैंने उनको दिया ये पर्पल ड्रेस जो कि शिवा बहुत पहले ही लेके आ गए थे, और हमने भेज दिया राघव को उसको ट्राई करने के लिए। तब तक मैं पहुँची, मैंने बोला मैं उसके लिए कुछ शर्ट्स भी देख लेती हूँ, क्योंकि राघव पे जल्दी ड्रेसेस जचते नहीं है, जो जचते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो मुझे ये शर्ट भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये हस्बैंड जी को नहीं पसंद आते हैं। उनको ना ऐसा मतलब बोलते हैं जो आगे से थोड़ा कम ज़्यादा ऐसा कुछ हो, ऐसे ड्रेसेस ना डिसेंट लोगों के लिए नहीं होता है, तो वो कैंसिल ही करा देते हैं। फिर मुझे ये शर्ट पसंद आई थी, लेकिन ये शर्ट मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर ये देखिए ये रोते हुए, क्योंकि मैंने इनको ट्रायल रूम के बाहर ही चेंज करवा दिया था और इनके ऐसे आंसू गिर रहे थे गाइस। अभी इनको पता ही नहीं है कि इतने बड़े नहीं हुए हैं। ये पिकॉर्ड है, देखो मुंह देखो। शू कौन सा वाला? अच्छा है, थैंक यू शिव, आपने भाई के लिए सेलेक्ट किया। चल रहा है आपके लिए भी। तो क्योंकि राघव रो दिए थे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो हम लोग दोनों लोग शुरू हो गए पहले राघव के लिए ही, क्योंकि राघव इतनी देर से अपनी शॉपिंग खुद ही किए जा रहे थे और हम बार बार उनकी शॉपिंग को कैंसिल किए दे रहे थे। पर अभी इस बार वाला उनको खूब पसंद आया। ये ब्लैक टी शर्ट ये हमने लिया राघव के लिए, एंड साथ में ये पर्पल वाला भी हमें बहुत पसंद आया। वो पर्पल नहीं जो उसने पहना था, एक दूसरा पर्पल ड्रेस। फिर हम आ गए मेंस वाले डिपार्टमेंट में, यानी कि थर्ड फ्लोर। जेंट्स लोगों का सामान बहुत ही ऊपर रखा गया है, क्योंकि उनको पता है कि जेंट्स लोगों को शॉपिंग करना ही नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड ये ब्लैक टी शर्ट, इनको टी शर्ट्स ही ज़्यादा पसंद है, शर्ट के ये कम शौकीन है, क्योंकि आर्मी पर्सन लोग अपनी वर्दी में ही ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, तो जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें उनको टी शर्ट पहनना ही पसंद आता है। तो इन्होंने ये सिलेक्ट की है, ये ब्लैक वाली शर्ट, और मुझे वो ब्लू पसंद आ रही थी, लेकिन वो मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत ही सादा जीवन जीना चाहते हैं ये, इनको ज़्यादा कलरफुल चीज़ें पसंद नहीं। उसके बाद इन्होंने सेलेक्ट किया वाइट टी शर्ट, जिसको मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनके जो पीटी ड्रेसेस हैं वो सारे वाइट ड्रेस हैं, और मैंने बोला मैं आपको कुछ और कलर टी शर्ट में देखना चाहती हूँ। तो मैंने देखो वाइट वाला बिल्कुल कैंसिल करवा दिया। उसके बाद इन्होंने लिया है येलो टी शर्ट। मैंने बोला येलो चलेगा, पर वाइट हर जगह वाइट 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 मुझे नहीं चलेगा। या तो वर्दी में देखा है, अभी भी जो पहन के आए हैं वो भी देखिए ना, तो वो भी वर्दी के कलर में है। मैं मतलब ऊब गई हूँ ये देख देख के। मैंने कहा आप चेंज करो। इस बार मैंने कहा आप थोड़ा सा ऐसा ये कलर लो, पर ये कलर इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने बोला ना बहुत ही डिसेंट पर्सन है, उनको बहुत ही लाइट कलर पहनना पसंद है। ये ब्लैक एंड वाइट पर्सन है, और मैं कलरफुल इंसान हूँ। उसके बाद मैं पहुँच गई। मुझे ये टी शर्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन उन्होंने बोला मैं ऐसा ही येलो टी शर्ट पहनता हूँ, जो कि हमने एम्बियंस मॉल से लिया था, इसलिए उन्होंने इसको नहीं पसंद किया। फिर मैं आ गई अपने, जो कि मेरा जो है ना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैं भाग के पहले ही कॉस्मेटिक चीज़ों पे पहुँचती हूँ। और वहाँ पे नेल पॉलिश रखी हो और मैं ना लूँ या फिर मैं ना देखूँ, ऐसा हो सकता है। तो मैं पहुँच गई वहाँ पे, क्योंकि मैं नेल पॉलिश बहुत कम लगाती हूँ, पर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है। मैं इस टाइम पे भी देखिए कुछ नहीं लगाई हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरा सजना धजना जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। अब मैं पसंद नहीं करती हूँ, सिर्फ देखना ही पसंद करती हूँ। तो ये थे 199 या 299 ऐसे ही कुछ MRP के थे। मैंने बहुत सारे कलर देखे, मैंने लिया नहीं। मैंने बोला ना मैं देखी सिर्फ, मैंने लिया नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे अब ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं बहुत ही ज़्यादा सीधा साधारण सा अभी चीज़ें पसंद करती हूँ। अभी मैं क्योंकि टीचिंग का काम कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं आता है। एक डिसेंट लुक में ही रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ थे। आप कभी ट्रेंड्स में जाना तो इन सब चीज़ों को ज़रूर देखना और ज़रूर शॉपिंग करना। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।